हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 12th की हिंदी में 20 नंबर आप लोग इस वीडियो से पूरी तरह से पक्का करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गद्यांश आपका 10 नंबर के लिए आता है और पद्यांश भी आपका 10 नंबर के लिए आता है। तो टोटल आपका गद्यांश प्लस पद्यांश मिला करके आपका 20 नंबर का टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, ये वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हो और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए वो सारे मैंने करवा दिए हैं। वहां से आप लोग जाकर के तैयार कर सकते हो। अब गद्यांश का टॉपिक समाप्त होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गद्यांश आपका 10 नंबर का आता है और पद्यांश भी आपका 10 नंबर के लिए आता है। तो अब गद्यांश का टॉपिक तो समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अब हम लोग पद्यांश को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से आपका गद्यांश जो आपका होता है 2 आते हैं, जिसमें से आपको एक का पूरा हल करना होता है 10 नंबर के लिए। उसी प्रकार से पद्यांश भी आपके 2 आते हैं, उसमें से कोई एक जो आपको अच्छे तरीके से आता हो उसका आपको पूरा हल करना होता है। 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं पद्यांश लिखने के बाद में, तो उसका हल आपको करना होता है, तब आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। तो इसमें कौन-कौन से पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। उसके साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा सक्सेस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा गया है कुछ समय के लिए, मात्र 100 रुपीज़, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो आपके इंपॉर्टेंट पद्यांश रहने वाले हैं उसको आइए देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं, वो तो हम लोग करवा ही चुके हैं। अब हम लोग पद्यांश की ओर बढ़ चुके हैं। तो पद्यांश में आपका जो पहला इंपॉर्टेंट पद्यांश है वो कौन सा है, आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश ये आपका होता है। तो पहला क्या है आपका, इसमें दिया गया है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना ब्रकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति खोना, और होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। ठीक है, क्लांताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस प्रकार से आपका ये पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा के कॉपी मतलब पेपर में दिया होगा और उसके नीचे आपके 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। अब वैसे इसमें से 5 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर इस पद्यांश से कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैंने बता दिया है, ठीक है। वैसे जब आप अपनी कॉपी में लिखने जाओगे तो वहाँ पर पेपर में आपको केवल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पद्यांश से जितने भी टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से लिख दिया है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इसी प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मान लीजिए पेपर में लिखा होगा, तो मान लीजिए आप 2 आपको इसी प्रकार से लिखे होंगे, तो उसमें से जो आपको अच्छे तरीके से आएगा, सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या डालोगे, उसका नाम डालोगे। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। जैसे पद्यांश है तो पद्यांश में क्या करोगे, सबसे पहले जो आपके आगे की जो 2 अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए लज्जाशीला पथिक महिला करके डैश 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 करके लास्ट में क्या है, तप्त भूतांगना को कर देना ऐसे, फिर डंडी खींच देना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका पद्यांश, मतलब पद्यांश हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या डालना है, उत्तर नंबर 1, फिर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना, फिर उत्तर नंबर 2, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो पद्यांश था इस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी मतलब पेपर में आएगा। अब उसके नीचे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिए गए पद्यांश से कवि एवं कविता का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दिए गए पद्यांश के कवि का नाम बताना है और साथ ही में जो कविता है उसका नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या बताएंगे आप लोग, जो प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, और शीर्षक क्या है इसका, यानी कि कविता का नाम क्या है, तो आप बताएंगे पवन दूतिका है। इस प्रकार से ब्लैक पेन से आपको लिख देना है, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन था यही आपका कि दिए गए पद्यांश से कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका कवि का नाम है वो आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और जो शीर्षक है वो आपका है पवन दूतिका। अब यहाँ पर याद रखना कि जो पवन दूतिका वाला चैप्टर है इससे बहुत सारे गद्यांश मतलब पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, राधा पवन दूतिका से राह में यानी कि रास्ते में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं।
ये आपको इसमें बताना है। तो कविता में ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यानी कि जैसे जो आपकी राधा जी हैं वो पवन दूतिका से कह रही हैं, जो हवा का जो झोंका उससे कह रही हैं कि कोई भी लज्जाशीला जो महिला होगी अगर रास्ते में कहीं दिखाई दे तो उसके कपड़े को ना उड़ाना और साथ ही में उसकी क्लांताओं को मिटाना, इस प्रकार से सारी चीज़ें वो बताती हैं इस पूरे पद्यांश में, ठीक है। तो उसी का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो उत्तर में आप बताएंगे कि राधा पवन दूतिका से कह रही हैं यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, ठीक है। और थकी हुई यदि दिखाई दे तो उसकी थकावट को दूर कर देना, यानी कि अपने हवा के झोंके से उसकी थकावट को दूर कर देना। इस प्रकार से राधा जी इसमें कह रही हैं पथिकों के साथ व्यवहार करने के लिए, किससे? पवन दूतिका से। तो पहला जो क्वेश्चन मतलब दूसरा जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपको पता चल गया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आप बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, यानी कि जो राधा जी के दुख का कारण है उसका चित्रण किया है, और तो दूसरी ओर उन्होंने समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया, यानी कि इन्होंने जो आपके जो राधा जी हैं मतलब कि कवि ने इसमें क्या बताया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा जी की विरह व्यथा को दर्शाया है और साथ ही में दूसरी तरफ समाज की पीड़ा से भी अपने आप को व्याकुल इस प्रकार से दिखाया है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका इसका आंसर भी आपको पता चल गया है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो आप बताएंगे एक तरफ तो राधा जी का जो दुख का है उसका भी दिखाया है और साथ ही में समाज की पीड़ा को भी एक तरफ दिखाया है। तो इस प्रकार से उन्होंने चित्रण किया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर क्या बताएंगे आप लोग कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग बता दोगे इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में ये आता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो सभी लोग क्या बताएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में आपका मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, यानी कि व्याख्या लिखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, पद्यांश जो आपका रहता है उसमें कुछ लाइनों के नीचे क्या होगा, इस प्रकार से लाइन खींची होगी आपके पेपर में, तो उसी का आपको क्या लिखना होता है, उसी का आपको यहाँ पर कह सकते हो भावार्थ लिखना होता है या फिर व्याख्या लिखनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका लाइन खींचा है तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना होगा रेखांकित अंश का। तो क्या लिखेंगे आप लोग, उसमें बताएंगे आप लोग कि राधा पवन को समझाती हैं कि तुझे मार्ग में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, यानी कि जो राधा जी हैं वो पवन को कहती हैं कि तुझे मतलब तुझे मार्ग में यानी कि रास्ते में ब्रजभूमि की अत्यंत लज्जाशील महिलाएं दिखाई देंगी, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि जो भी महिलाएं रास्ते में आपको दिखाई देंगी जो लज्जाशील होंगी उनका मान सम्मान करते हुए पवन को आगे बढ़ना है, राधा जी उनको बता रही हैं। तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल अंगों को अनावृत मत कर देना, ठीक है। इस प्रकार से वो बताती हैं राधा जी पवन से कि तू कहीं अपनी चंचलता का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को मत उड़ाना और उनके मतलब कि उनके वस्त्रों को उड़ा करके उनके कोमल अंगों का अनावृत मत कर देना, इस प्रकार से वो बताती हैं। ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना तो उचित है और ना ही क्षम्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है कि राधा जी पवन से कहती हैं कि ऐसी चंचलता किसी भी दृष्टि से ना ही उचित है और ना ही ये क्षम्य है, यानी कि इसको क्षमा भी नहीं किया जा सकता है। यदि थकी हो तो उसे गोद में उठाकर शांति प्रदान करना है, कि यदि थकी हो तो उसको अपने हवा के झोंके से उसको शांति प्रदान करना और उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आपी मलिनता जो होगी उसको मिटा देना, ठीक है। तो आपकी हावी मलिनता होगी उसको मिटाने का भी काम वो बताती है किसको, पवन को। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश का जो भावार्थ है इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। जो आपका गद्यांश होता है उसमें तो आप लोग डायरेक्ट देख करके भी आराम से लिख सकते हो, लेकिन जो पद्यांश होता है इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे, वरना फिर आप लोग इतना कर नहीं पाओगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया लास्ट क्वेश्चन इसमें कि उपरोक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है वो आपका किस महाकाव्य का अंश है। तो सभी लोग याद रखिएगा कि उपयुक्त पद्यांश आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य का अंश है। तो इस प्रकार से आपको जो पहला पद्यांश था ये वाला, लज्जाशीला पथिक महिला डैश डैश डैश
तप्त भूतांगना को, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही में इससे पहले के जो वीडियोस हैं जैसे कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न सारे मैंने करवा दिए, नहीं देखा है उसे देख लेना। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश होते हैं उसे भी मैंने पूरा करवा दिया है, नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।